सुषमा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं काउंटिंग ऑफ रिलेशन। ओके, रिलेशन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब उन टाइप्स के जितने टाइप्स के रिलेशन होते हैं उसे हम कैसे काउंट करेंगे। अगर कोई सेट गिवन है उसमें सबसे पहले तो रिलेशन कैसे बनाएंगे और फिर उसमें टाइप्स ऑफ रिलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, आज हम इस पर बात करने वाले हैं। ठीक है, हम कंसीडर करते हैं, मान लो कोई सेट ए गिवन है जिसमें A1, A2, A3 सो ऑन AN टाइप के एलिमेंट है, मतलब n एलिमेंट है। ठीक है, अब इस सेट से अगर हम रिलेशन बनाएंगे तो वो कैसे होगा। सबसे पहले तो रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट कोई तो कहेंगे। तो A क्रॉस A में कितने एलिमेंट आएंगे, जितने इसमें n है तो n क्रॉस n एलिमेंट आएंगे। ठीक है, तो अगर हमें काउंटिंग करना है टाइप्स ऑफ रिलेशन कितने टाइप के, टाइप्स ऑफ रिलेशन की काउंटिंग करनी है तो सबसे पहले A क्रॉस A बनाएंगे। तो A क्रॉस A जब बनाएंगे उसमें कैसे एलिमेंट आएंगे, A11, A12, A13, A14, मतलब पहले A1 का सबके साथ रिलेशन, फिर A2 का सबके साथ रिलेशन, फिर A3 का, ऐसे ही रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, तो इस रिलेशन को जब हम काउंटिंग करने जा रहे हैं तो दो स्पेशल सेट में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे, एक सेट ऐसा बनाएंगे जिसमें कैसे एलिमेंट होंगे, जो सेल्फ मैप वाले थे, A1 A1, ठीक है, A2 A2 सो ऑन AN AN। ठीक, और जो दूसरा सेट होगा, पार्टीशन होगा, उसमें कैसे एलिमेंट होंगे, उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे A1 A2 A2 A1, ये पहले पार्टीशन में। ठीक, दूसरे पार्टीशन में कैसे एलिमेंट होंगे, A1 A3 A3 A1। ठीक, इसी तरह A1 A4 A4 A1 सो ऑन लेकर जाएंगे कहां तक, AN तक तो आ ही गया है, तो n से पीछे मतलब AN -1 और AN -1 to AN। ठीक है, ओके, एक बार मैं इसको क्लीन से लिख लेती हूँ, समझने में दिक्कत होती। हम जो रिलेशंस थे उनको सही से लिखने जा रहे हैं पहले, कि उनको हम पार्टीशन करेंगे पहले दो सेट में और फिर उसी से पार्टीशन करने के बाद ही काउंटिंग आसान होगी, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, पहले सेट में कैसे एलिमेंट आएंगे, जो सेल्फ मैप वाले A1 A1 A2 A2, ठीक है, A3 A3 सो ऑन AN AN। ठीक है, इसमें ये वाले एलिमेंट आ गए और जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है वो इस तरह के सेट में होंगे। कैसे, इसमें आएगा A1 A2 A2 A1 A1 A3 A3 A1 A1 A4 A4 A1 सो ऑन। अब AN AN तो वहां तक हो गया, तो उसके एक पीछे तक AN -1 AN -1 AN। क्लियर, ओके। तो ये जो पार्टीशन हमने किया है, अब इसी से हम काउंटिंग करेंगे कि टाइप्स ऑफ रिलेशन जो है वो उनकी काउंटिंग कैसे होगी। ठीक है, तो A क्रॉस A में कितने एलिमेंट होंगे, A क्रॉस A का सबसेट ही तो होता है रिलेशन। तो A क्रॉस A में अगर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन देखे जाए, एक में n है तो A क्रॉस A में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, n²। क्लियर, अब n² में n एलिमेंट तो यहाँ निकाल दिए जो सेल्फ मैप वाले थे, तो क्या हो गया, यहाँ पे n टाइम्स है, ये n टाइम्स यहाँ पर आ गया। ठीक है, ओके, और जो बच गए वो यहाँ पर है, तो टोटल n² थे। ठीक, उसमें से n हमने निकाल दिए, दूसरे वाले सेट में रख दिए। और अब इसमें क्या किया गया है कि एक बॉक्स में दो एलिमेंट है, यहाँ पे हम बॉक्स की काउंटिंग कर रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब बॉक्स जितने हैं उसकी काउंटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर n बॉक्स है, ठीक है, यहाँ पर n बॉक्स हैं, तो यहाँ कितने बॉक्स होंगे, n² - n, और हर बॉक्स में दो दो एलिमेंट हैं, तो n² - n/2 कर देंगे। क्लियर,
इतने बॉक्स यहाँ पर है। ओके, ये था अपना मेन काम। अब इसी सेट पर बेस्ड अब इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे और सारे सेट की काउंटिंग अब हम करने जा रहे हैं, ठीक है। पहला अपना सारे रिलेशन की काउंटिंग करने जा रहे हैं। ओके, अपना पहला रिलेशन क्या था? आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता था कि हर एलिमेंट, जो सेट में जितने एलिमेंट हो वो सेल्फ रिलेटेड हो, बस ओनली सेल्फ रिलेटेड हो। जैसे कि अगर इसमें n एलिमेंट हैं तो n सब एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होने चाहिए, सिर्फ सेल्फ रिलेटेड होने चाहिए। मतलब a1 a1, a2 a2, a3 a3, an an टाइप के एलिमेंट होने चाहिए, उसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं होने चाहिए। अगर इसमें से भी कोई छूट गया तब भी वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। तो आइडेंटिटी रिलेशन की अगर डेफिनेशन क्लियर नहीं है या कुछ, तो आप प्रीवियस वीडियो जो हमने इस पर डिस्कशन किया है वहां जाके देख लें। बाकी मैं बता के चल रही हूँ कि आइडेंटिटी रिलेशन में सिर्फ सेल्फ रिलेटेड एलिमेंट आते हैं, उसके अलावा कोई नहीं आता। लेकिन सेल्फ रिलेटेड एलिमेंट में कोई छूटना नहीं चाहिए, सारे एलिमेंट आएंगे, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट आएंगे, क्लियर। अब हम चॉइस होती, काउंटिंग कैसे करते हैं? चॉइस से करते हैं कि क्या हम कैसे चूज कर सकते हैं नंबर्स। अगर ये कहा जाए कि अगर हम बनाने जा रहे हैं आइडेंटिटी रिलेशन, तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ये वाला आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है? नहीं, आइडेंटिटी रिलेशन में होता है कि इस टाइप के एलिमेंट जरूर आने चाहिए, एक भी मिसिंग हो गया तो वो रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। तो इसके लिए अगर हम आइडेंटिटी रिलेशन की बात करें, ठीक है, तो ये जो फर्स्ट वाला है इसके लिए एक चॉइस है, इसको जरूर आना पड़ेगा। तो मतलब इस पर n एक ही चॉइस है, तो मतलब 1 to the power m, ये जितनी चॉइस होंगी उस पर नंबर ऑफ बॉक्स है जितने हैं वो हम राइट डाउन करेंगे। मतलब ये काउंटिंग का तरीका है कि पहले यहाँ पर देख लो इसके लिए कितनी चॉइस है और उस पर नंबर ऑफ बॉक्स लिखकर हम काउंट करेंगे। अब हम देखते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन में इस टाइप के एलिमेंट आ सकते हैं क्या? अगर इस टाइप के एलिमेंट आ सकते होंगे और जितनी बार आ सकते होंगे, ठीक है, उतनी बार, मतलब अगर 3 बार आ सकते हैं तो 3 की पावर ये हो जाएगा, 2 बार आ सकते हैं तो 2 की पावर ये हो जाएगा, ठीक है। ये तरीका है। तो आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन ही यही थी कि सिर्फ सेल्फ रिलेटेड एलिमेंट आएंगे, उसके अलावा कोई नहीं आएगा। तो इसकी चॉइस तो है ही नहीं है, सिर्फ यही वाले आएंगे बस। तो आइडेंटिटी रिलेशन की काउंटिंग हो गई 1 to the power n एलिमेंट, इट मीन्स सिर्फ 1। किसी भी रिलेशन में आइडेंटिटी रिलेशन कितना होता है? सिर्फ एक, उसकी काउंटिंग क्या है? सिर्फ 1, ठीक है। ओके, अगर हम यहाँ अब चेक करने जा रहे हैं, जैसे क्या क्या पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। पॉसिबिलिटी क्या क्या होती है अब हम रिलेशन के थ्रू ही देखते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन हो गया अपना, अब हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकंड क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन होती है कि सेल्फ रिलेटेड वाले एलिमेंट जरूर आने चाहिए, जितने अगर सेट में n एलिमेंट हैं तो n एलिमेंट्स खुद से रिलेटेड वाले जरूर आएंगे, उसके अलावा कोई आ जाए तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब 1 पर तो n चॉइस है, ये वाले जरूर आने चाहिए, इस पर 2 चॉइस नहीं है, इनकी 2 ही चॉइस हो सकती है, या तो आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, या आ जाए या ना आए, यही चॉइस तो होती है। तो ये इनको हमेशा आना पड़ेगा, तो मतलब इसके लिए एक ही चॉइस है, तो 1 पर नंबर ऑफ बॉक्स। ओके, अब इस पर हम बात करते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है कि अगर a1 a2 आ गया, a1 a2 आ गया, तो a2 a1 आ सकता है क्या? हाँ, आ सकता है। a1 आ गया तो ओके, तो मुझे लगता है थोड़ा कंफ्यूजन हो गई होगी समझने में। मैं एक और तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि टाइप समझ में आना बहुत जरूरी है कि हम कैसे कर रहे हैं काउंटिंग, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं बेसिकली कि वो ये जो an टाइप के एलिमेंट हैं, ठीक है, इनकी पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं। इसमें an फॉर एवरी 1 2 3 so on n, ठीक है। और इसमें हम क्या चेक कर रहे हैं? a1 a2 और a2 a1 ये साथ में आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, इसी पर काउंटिंग होती है, ठीक है। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, कि आइडेंटिटी रिलेशन की काउंटिंग क्या होगी, ये हम देखेंगे, ठीक है।
यहाँ से काउंट करते हैं। क्या था कि हमने सेट के दो पार्टीशन कर लिए, एक में सिर्फ सेल्फ रिलेटेड वाले एलिमेंट रख लिए और एक में उसके अलावा जितने बचे वो रख लिए हमने। एक बॉक्स में दो एलिमेंट रखे A1 A2 और A2 A1 टाइप के, ठीक है। इसको रखने के पीछे एक पर्पज है कि अभी जब हम सिमेट्रिक करेंगे तो वहां होता था कि A1 A2 हो तो मतलब AB हो तो BA होना चाहिए, ठीक है। AB हो तो BA होना चाहिए, इस टाइप से था। और इररिफ्लेक्सिव पढ़ेंगे या और भी पढ़ते हैं तो AB है तो BA नहीं होना चाहिए एंटी सिमेट्रिक में या असिमेट्रिक में। ये सब पर्पस देखते हुए हमने इस तरह से सेट किया है कि उसकी काउंटिंग थोड़ा आसान हो सके, ठीक है। तो ये तो माइंड में रख लो कि इसका पार्टीशन ऐसे ही होगा, ठीक है। अब हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है कि A1 A1 टाइप के मतलब सेल्फ रिलेटेड वाले एलिमेंट जरूर आएंगे। इसके लिए दो चॉइस हो सकती है, या तो आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है। इसके पास ज्यादा से ज्यादा दो चॉइस हो सकती है और इसके पास ज्यादा से ज्यादा कितने चॉइस हो सकते हैं, ठीक है। इसके पास ज्यादा से ज्यादा ये चॉइस हो सकते हैं कि या तो दोनों आ सकते हैं, A1 A2 आया तो A2 A1 भी आ सकता है, या ये चॉइस हो सकते हैं कि दोनों नहीं आ सकते हैं, या ये चॉइस हो सकता है कि पहला आ गया तो दूसरा नहीं आ सकता है, या ये चॉइस हो सकता है कि पहला ना आए दूसरा आ जाए, ठीक है। इसके पास चार ही चॉइस है। इसके पास कितनी चॉइस है कि या तो आ जाए या ना आए, ये दो चॉइस, ठीक। तो इसके पास टोटल चॉइस कितने हैं, दो। और इसके पास कितनी टोटल चॉइस है, चार, ठीक। इतनी बात समझ में आ रही है। अब हम देखते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन की काउंटिंग। तो किसी भी रिलेशन में जब हम आइडेंटिटी रिलेशन देखते हैं कि वो रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन है कि नहीं है, तो हम ये देखते हैं कि उसमें सेल्फ रिलेटेड वाले एलिमेंट जरूर होने चाहिए और उसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई सेट ऐसा है, कोई रिलेशन ऐसा है जिसमें AN AN टाइप के एलिमेंट हैं तो वो वाला वैलिड है, या नहीं है तो क्या वो वाला वैलिड है। तो एक ही केस तो बन पाया ना आइडेंटिटी रिलेशन के लिए कि जरूर आने चाहिए। यहाँ से एक ही चॉइस तो बन पा रही है ना, ऐसा तो है नहीं कि आए या ना आए फर्क नहीं पड़ रहा है, एक का आना जरूरी है। तो एक ही चॉइस है ना, अगर कंपलसरी हो गया, इस वाले किसी भी चीज का कंपलसरी हो गया कि आना ही चाहिए, नहीं आया तो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बनेगा। तो यहाँ पर एक ही चॉइस तो बची, तो मतलब 1। और मैंने बताया था एक ही चॉइस बची तो इसके ऊपर कितना नंबर ऑफ बॉक्स डाल देंगे, तो 1 to the power n। ओके, अब इस वाले रिलेशन, इस वाले सेट में काउंटिंग करते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन के लिए काउंटिंग कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, इसमें क्या ऐसा है कि A1 A2 आए तो A2 A1 भी आए, बेसिकली AB आए तो BA का आना जरूरी है क्या। आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन ही है कि उसके अलावा सेल्फ रिलेटेड एलिमेंट के अलावा कोई आना ही नहीं चाहिए। मतलब यहाँ से तो कोई चॉइस बनेगी नहीं आइडेंटिटी रिलेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर कोई चॉइस नहीं है, ना एक, ना दो, ना तीन, ना चार, तो बस यही एक चॉइस थी। इसलिए आइडेंटिटी रिलेशन की काउंटिंग क्या होती है, ओनली 1 to the power n, ठीक है। आई थिंक अब क्लियर होगा और होना चाहिए क्योंकि यही है। अब हम देखते हैं दूसरा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की काउंटिंग करने जा रहे हैं हम। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है, उसकी डेफिनेशन में ये होता है कि सेल्फ रिलेटेड वाले एलिमेंट जरूर आने चाहिए, उसके अलावा कोई आ जाए तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उससे रिफ्लेक्सिव के नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि अब वो रिफ्लेक्सिव नहीं रह गया अगर उनमें से कोई आ गया तो उनके आने या ना आने से मतलब रिफ्लेक्सिव पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका आना जरूरी है, तो इस जिसका आना जरूरी है, जब इसने कह दिया कि ये जरूर आए, इसका मतलब इसके पास एक ही चॉइस है कि इसको आना ही पड़ेगा। तो यहाँ से कितना काउंटिंग क्या होगी, 1 to the power n। इसका आना जरूरी था इसलिए 1 to the power n, ठीक है। इनका आना जरूरी है या नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता है कि दोनों आ जाएं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब एक चॉइस ये। ए दोनों ना आए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब एक चॉइस ये। एक आए दूसरा ना आए, ठीक है, ये भी वैलिड है। दो पहला आए दूसरा ना आए, दूसरा आए पहला ना आए, सारे केस वैलिड है रिफ्लेक्सिव के केस में। क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये कहता है सेल्फ रिलेटेड वाले जरूर आने चाहिए, उसके अलावा कोई आए ना आए, पेयर में आए, विदाउट पेयर में आए, एक पेयर आए दूसरा ना आए, दूसरा आए पहला ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये जो चार इसके बन सकते थे टाइप्स, आने की जो पॉसिबिलिटी थी, चार टाइप से आ सकते थे, वो चारों पॉसिबिलिटी वैलिड है। आ गया तब भी रिफ्लेक्सिव है, नहीं आया तब भी रिफ्लेक्सिव है, बस इसके लिए एक चॉइस थी कि इसको आना ही आना पड़ेगा। तो यहाँ 4 to the power मतलब चार चॉइस बन गई, 4 to the power n स्क्वायर माइनस n by 2, ठीक। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन
द पावर n इंटू 4 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n बाई 2। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 टू द पावर n का मतलब कुछ नहीं, 1 होगा, वहां से खत्म। 4 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n बाई 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 2 इंटू n स्क्वायर माइनस n बाई 2 तो ऑलरेडी था, ठीक। 2 2 कैंसिल, तो यहाँ बच जाएगा 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n। तो किसी सेट में जब हम रिलेशन फाइंड आउट करने जाते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो उसमें टोटल 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं, ठीक है। काउंटिंग समझ में आगे कैसे हो रहा है कि ये जो सेल्फ रिलेटेड एलिमेंट है इनको अलग से काउंट करेंगे। इनके लिए मैक्सिमम 2 चॉइस हो सकती है कि या तो आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है। यहाँ पर कितनी चॉइस होगी, 4 चॉइस होंगी कि एक पेयर आया तो दूसरा भी आना पड़ेगा, या दोनों पेयर ना आए, या पहला पेयर आ गया तो दूसरा ना आए, दूसरा पेयर नहीं आया तो पहला आ जाए, ऐसा वाला, ठीक है। यहाँ पे टोटल 4 चॉइस है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऐसे हमने काउंट कर लिया, ठीक है। अब हम इररिफ्लेक्सिव रिलेशन काउंट करेंगे। तो इररिफ्लेक्सिव रिलेशन जस्ट इसका उल्टा होता है। वो क्या कहता है, इररिफ्लेक्सिव रिलेशन ये कहता है कि ये वाले जो सेल्फ रिलेटेड एलिमेंट है ये नहीं आने चाहिए, ओनली ये नहीं आने चाहिए, उसके अलावा कोई भी आ जाए, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे रिफ्लेक्सिव कह रहा था कि ये जरूर आने चाहिए, उसके अलावा कोई आ जाए तो उसको प्रॉब्लम नहीं है, वैसे इररिफ्लेक्सिव उल्टा कह रहा है कि ये नहीं आने चाहिए। तो इसका मतलब नहीं आने चाहिए से अगर उसने कंफर्म कर दिया कि नहीं आने चाहिए, इसका मतलब इसके पास एक ही चॉइस रह गई। तो इररिफ्लेक्सिव भी जब हम काउंट करेंगे, इररिफ्लेक्सिव, ठीक है, तो इसके लिए एक चॉइस, मतलब 1 टू द पावर n काउंटिंग कर रहा है ना, 1 टू द पावर, वो एक चॉइस कौन सी वाली है ये फर्क नहीं पड़ता है। रिफ्लेक्सिव में वो चॉइस ये थी कि इसको जरूर आना पड़ेगा, इररिफ्लेक्सिव में ये है कि इसको बिल्कुल नहीं आना है, ये आ गया तो वो इररिफ्लेक्सिव ही रह जाएगा, ठीक है। तो इसको नहीं आना है, कंफर्म नहीं आना है, तो इसका मतलब इसके पास एक ही चॉइस है, 1 टू द पावर n। और इनमें से कोई आ जाए ना आए कोई इफेक्ट नहीं है, इररिफ्लेक्सिव रिलेशन वैलिड रहेगा। इसका मतलब इसके पास चारों चॉइस हैं। तो 4 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n बाई 2, तो इररिफ्लेक्सिव रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन के इक्वली आता है, बस उसमें दूसरे टाइप के एलिमेंट आएंगे, वो अलग की चीज है, वो तो हम रिलेशन देख के पहचान लेते हैं, उस पर तो प्रॉपर डिस्कस कर ही चुके हैं। यहाँ पर काउंटिंग की बात हो रही है, तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन एंड नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन इक्वल होते हैं किसी सेट में, ठीक है। ओके, तो अब हम काउंट करने जा रहे हैं सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, पहले इस वाले सेट के लिए देखेंगे सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है। अगर किसी सेट में ए बी जैसा पेयर आया है तो बी ए जैसा पेयर जरूर है, ठीक है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब सेल्फ रिलेटेड वाले एलिमेंट आ जाए तब भी ठीक, ना आए तब भी ठीक, मतलब इसके लिए दोनों चॉइस अवेलेबल है, ठीक है। इसके लिए यहाँ से कितनी चॉइस अवेलेबल है, 2, इट मींस 2 टू द पावर n। यहाँ से हमें 2 चॉइस मिल गई, क्लियर। अब हम देखते हैं इसमें क्या होगा, यहाँ से कितने पेयर आ सकते हैं, कितनी चॉइस है। उसने कहा था डेफिनेशन क्या है सिमेट्रिक की, ए बी आए तो बी ए भी आना चाहिए, तो मतलब A1 A2 आया है तो A2 A1 आना चाहिए। और अगर या तो फिर दोनों आ जाए या दोनों ना आए, यही तो था कि ए बी आया है तो बी ए जरूर आए, या फिर ए बी नहीं आया तो बी ए ना आए, तो बात खत्म, ठीक है। इसका मतलब 2 चॉइस अवेलेबल है, या तो दोनों आए या दोनों ना आए। ऐसा नहीं है कि ए बी का पेयर आ गया और बी ए का नहीं आया तो वो रिलेशन सिमेट्रिक रह जाएगा, ठीक है। तो ये वाले दोनों तो नहीं आएंगे, ठीक है। तो यहाँ 2 ही चॉइस है सिमेट्रिक रिलेशन में कि या तो दोनों पेयर अवेलेबल हो किसी रिलेशन में, या दोनों पेयर अवेलेबल ना हो। ऐसा नहीं हो सकता है कि ए बी का पेयर आ गया और बी ए का पेयर नहीं आया, मतलब कि A1 A2 का पेयर आ गया और A2 A1 का पेयर नहीं आया, तो वो रिलेशन क्या नहीं रह जाएगा, सिमेट्रिक नहीं रह जाएगा। तो इस वाले के लिए 2 ही पॉसिबिलिटी रहेगी, इट मींस 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n बाई 2, क्लियर। तो इतने सिमेट्रिक रिलेशन बनेंगे। काउंट कैसे करेंगे, अब 2 पर ही दोनों पावर है, इसका मतलब 2 टू द पावर n प्लस n स्क्वायर माइनस n बाई 2, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। इट मींस 2 टू द पावर 2n प्लस n स्क्वायर माइनस n बाई 2, ठीक है। 2 टू द पावर 2n प्लस n स्क्वायर, ठीक है। इट मींस 2 टू द पावर 2n में से n जाएगा n स्क्वायर प्लस n बाई 2। इसको हम क्या बोलते हैं, 2 टू द पावर, ये क्या होता है बेसिकली सिग्मा n। तो अगर किसी सेट में हमें सिमेट्रिक रिलेशन काउंट करना हो तो उससे पहले तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर उसके सबसेट बनाते हैं, फिर वो रिलेशन बनता है, उसके बाद उस रिलेशन में
उस रिलेशन में अगर सिमेट्रिक रिलेशन काउंट करना है तो इस तरह से काउंट करेंगे कि ये सेल्फ रिलेटेड वाले एलिमेंट के पास दो चॉइस है, मतलब 2 to the power n, और उसके अलावा जो एपी बीए टाइप के पेयर हैं या तो वो दोनों पेयर एग्जिस्ट करें उस रिलेशन में या तो दोनों पेयर एग्जिस्ट ना करें। ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी कि एक पेयर आ गया दूसरा नहीं आया, तो यहाँ से दो चॉइस, वहां से दो चॉइस, तो 2 to the power n into 2 to the power n square minus n by 2। उसके बाद हमने कुछ नहीं किया, सॉल्व किया है। तो सिमेट्रिक रिलेशन कितने काउंट हुए, 2 to the power सिग्मा n। n क्या है, अब उस रिलेशन में जितने जैसे यहाँ पे n एलिमेंट थे किसी सेट में तो 2 to the power सिग्मा n, 4 एलिमेंट होंगे तो 2 to the power सिग्मा 4 हो जाएगा। ठीक है, वो तो सेट बाय सेट मैटर करेगा कि सेट कितने सेट में कितने एलिमेंट हैं। ठीक है, अब हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ असिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अब हम क्या काउंट करेंगे, असिमेट्रिक रिलेशन। असिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है, उसकी डेफिनेशन थी कि ए बी आए तो बी ए नहीं आना चाहिए, पहली थी। और दूसरी चीज क्या थी, दूसरी चीज ये थी कि इससे सेल्फ रिलेटेड वाले बिल्कुल नहीं आने चाहिए। ठीक है, असिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक में यही तो डिफरेंस है। ठीक है, एंटी सिमेट्रिक कहता है कि ये वाले एलिमेंट अगर आ जाए ना सेल्फ रिलेटेड वाले एलिमेंट तो उसकी डेफिनेशन इनवैलिड नहीं होगी, उसकी डेफिनेशन वहां पर काम करेगी जब सेल्फ रिलेटेड वाले एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन असिमेट्रिक कहता है कि जब सेल्फ रिलेटेड वाले एलिमेंट बिल्कुल नहीं आने चाहिए, और एक कंडीशन तो असिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक में कॉमन है, क्या कि अगर ए बी आ गया तो बी ए नहीं आएगा। ठीक है, ये वाली बात तो पक्की है कि ए बी आ गया तो बी ए नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन ये वाली चीज कंफर्म नहीं, मतलब ये वाली चीज दोनों में अलग अलग है। असिमेट्रिक कहता है कि ये वाले एलिमेंट पक्का नहीं आने चाहिए, A1 मतलब सेल्फ रिलेटेड वाले। ठीक है, और एंटी सिमेट्रिक कहता है आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर असिमेट्रिक वाले रिलेशन में तो उसके लिए काउंटिंग थी सिमेट्रिक के लिए, अब हम असिमेट्रिक के लिए कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा कि ये पक्का नहीं आने चाहिए। जब पक्का एक कोई गारंटी कर दी गई है, कंफर्मेशन दे दी गई है कि ये वाली चीज पक्का नहीं आनी चाहिए एसिमेट्रिक में, तो इसके पास एक ही चॉइस तो बची कि नहीं आएगा भाई। ठीक, ओके, इसके पास कितनी चॉइस है, एंटी सिमेट्रिक कहता है कि ए बी आए तो बी ए ना आए। ठीक है, यही तो कहता है, ए बी आए तो बी ए ना आए, तो ये वाली चॉइस नहीं होनी चाहिए। मतलब ये दोनों अगर आ जाएंगे ना तो वो असिमेट्रिक नहीं रह जाएगा, तो ये वाली चॉइस नहीं रहेगी उसमें। ठीक है, ये कट है, दोनों ना आए वैलिड है, चलेगा। एक चॉइस यहाँ से, एक आए दूसरा ना आए, तो ये तो कह ही रहा है, डेफिनेशन ही कह रहा है कि ए बी आए तो बी ए ना आए, तो अच्छी बात है, ये तो बिल्कुल डेफिनेशन ही है। तो ये वाली एक चॉइस, दूसरा आए पहला ना आए, तो हाँ, तो यहाँ से 3 चॉइस निकले कि 3 to the power n square minus n by 2। ठीक है, इट मीन्स कि दोनों पेयर नहीं आने चाहिए एक साथ में, ए बी आ गया बी ए भी आ गया, तब वो असिमेट्रिक की डेफिनेशन ही फेल कर जाएगा। ठीक है, ए बी आए तो बी ए पक्का ना आए, यही बस एक कंडीशन यहाँ से फेल करेगी कि ए बी आए तो बी ए ना, बाकी तीनों कंडीशन वैलिड है। दोनों ना आए तब भी चलेगा, एक आए दूसरा ना आए तब भी चलेगा, पहला आए दूसरा ना आए, दूसरा आए पहला ना आए, मतलब ये 3 वाले केस चलेंगे। इसका मतलब वहां से हमें 3 चॉइस मिल गई। इट मीन्स 3 to the power n square minus n by 2। तो बस इसको क्या ही सॉल्व करना, 3 to the power n square minus n by 2, ये हो गया। क्लियर, असिमेट्रिक रिलेशन कितने होते हैं, 3 to the power n square minus n by 2। ओके, अगर अब हमें काउंट करना है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अब हम काउंट करते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। वो क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक कहता है, अच्छा डेफिनेशन जब हमने की थी सिमेट्रिक, असिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक की, तो बड़ी कंफ्यूजन हुई थी, क्योंकि सिमेट्रिक क्या कहता है कि ए बी आए तो बी ए जरूर आए। ठीक है, असिमेट्रिक कहता है ए बी आए तो बी ए ना आए, उसके साथ साथ ये कहता है कि सेल्फ रिलेटेड वाले एलिमेंट भी ना आए। ठीक है, एंटी सिमेट्रिक कहता है कि ए बी आए तो बी ए ना आए, और सेल्फ रिलेटेड वाले एलिमेंट आ जाए या ना आए उससे इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये वाले यहाँ से कितनी चॉइस मिलेंगी एंटी सिमेट्रिक के केस में, यहाँ से 2 चॉइस मिलेगी, चाहे आ जाए या ना आए, इससे एंटी सिमेट्रिक
सिमेट्री की डेफिनेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इट मीन्स 2 टू द पावर n चॉइस को यहाँ से मिल गए, ठीक है। यहाँ से देखते हैं यहाँ पे कितनी चॉइस मिलेगी। ये वाली कंडीशन तो सेम थी असिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक के लिए कि ए भी आ गया तो बी ए पक्का नहीं आएगा, ठीक है। और बाकी सारे केस एग्जिस्ट कर सकते हैं कि दोनों ना आए, एक आए दूसरा ना आए, दूसरा ना आए पहला आए, ये 3 कंडीशन वैलिड हैं। तो इसमें भी इसकी तरह 3 चॉइस आएंगी। जैसे असिमेट्रिक में 3 चॉइस आए थे वैसे यहाँ भी 3 चॉइस आएंगे। बस एंटी सिमेट्रिक और असिमेट्रिक में यही डिफरेंस है कि एंटी सिमेट्रिक कहता है इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अगर ये आ जाए या ना आए रिलेटेड वाले, और असिमेट्रिक कहता है कि नहीं ये आ गए तो हम नहीं रह जाएंगे असिमेट्रिक, ठीक है। तो असिमेट्रिक के केस में इसके पास एक ही चॉइस थी जिसको पक्का नहीं आना है। एंटी सिमेट्रिक के चॉइस में एंटी सिमेट्रिक के केस में इसके पास 2 चॉइसें थी, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। तो 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n/2, ठीक है। अब इनकी पावर डिफरेंट है तो इनको क्या ही सॉल्व करना, इतना ही रहेगा, ठीक है। ओके, और कौन सा रिलेशन रह गया, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। उसकी काउंटिंग होती है मुश्किल, ठीक है। तो टोटल रिलेशन यही होते हैं जब हम किसी सेट में रिलेशन जब हम काउंट कर रहे होंगे, जैसे कि अब हमें 10 वेरिएबल है जिसमें से हमें 9 की वैल्यू पता है, ठीक है, और टोटल पता है, तो एक का तो निकाल सकते हैं ना, सारे रिलेशन निकाल के टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो बचेगा वो ट्रांजिटिव रहेगा, ठीक है। तो ट्रांजिटिव को के लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, उसको इस तरीके से निकाला नहीं जा सकता क्योंकि उसकी डेफिनेशन थोड़ा अलग होती है कि ए बी है और बी सी है तो ए सी आना चाहिए, ठीक है। तो उसको इस वाले पार्टीशन से हम नहीं निकाल सकते। फिलहाल उसके लिए भी कोई रूल नहीं बना है कि किसी सेट में पार्टीशन करके ट्रांजिटिव रिलेशन काउंट किए जा सकते हैं। उसको ऐसे ही होगा कि हर टाइप की रिलेशन काउंट कर लो और टोटल रिलेशन की जो काउंटिंग है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, जो बचेगा वो ट्रांजिटिव रिलेशन की काउंटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी की रिलेशन की काउंटिंग आना चाहिए कि कितने रिलेशन हैं किसी सेट